हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 293 से बोला 93 293 ना 93 तो बोलते हैं। अच्छा को पता नहीं 93 बोलेंगे ना 293 से आगे पढ़ेंगे। हमने 292 में क्या पढ़ा था? ऐसे ऐसे टॉपिक एक बड़ी जल्दी गायब हो जाता है कि क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर रागानुगा भक्ति के लक्ष्य लिए लोभ पहले बताया था। अधिकारी कौन है? जिसको लोभ है। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि मेरे को लोभ हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके बारे में 292 में बताया गया। तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुतेर धीर यद अपेक्षते नात्रम शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। तत्तद भाव उन भाव मतलब ब्रजवासियों का जो रागात्मिक भक्त उनके उस भाव आदि भगवान मानी भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान का रूप गुण आदि सब उसके द्वारा उसके माधुर्य का कुछ आस्वादन करने से उसमें उस माधुर्य में ऐसा देखिए डायरेक्ट माधुर्य में कैसे आस्वादन कर लेगा। डीप माधुर्य का अनुभव तो रागात्मिक भक्त को होता है, लेकिन उसको सुना श्रुते मतलब भागवत आदि ग्रंथों से, भागवत और भागवत के अनुगमन करने वाले ग्रंथों से सुना। तो अब यदि धीर यदि उसकी बुद्धि धीज है बुद्धि उसमें ना तो शास्त्र और ना ही युक्ति की अपेक्षा हो, ना शास्त्रम ना च युक्तिम अपेक्षते। अपेक्षा मतलब समझते नीडेड। भाई जैसे हम लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं तो टीचर की अपेक्षा है, ग्रंथ की अपेक्षा है। ग्रंथ ही नहीं हो तो पढ़ेंगे कैसे? जब करना है तो जीव की अपेक्षा, बिना जीव के भी जब कर लेंगे। तो आप समझ रहे अपेक्षा मीन्स नीडेड, वेरी मच नीडेड। तो तत् लोभोत्पत्ति लक्षण, तो यह उसकी लोभ की उत्पत्ति का लक्षण है। लेकिन एक बड़ी सूक्ष्म बात थी, शास्त्र को छोड़ करके ही लोभ उत्पत्ति हो यह नहीं कहा जा रहा है। जिसकी लोभ हो गया है भगवान के माधुर्य को सुन करके भक्तों से जो आदान प्रदान हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वह शास्त्र छोड़कर ही सारे कार्य करेगा। अब ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र करे, क्यों? हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र में जो चीज शास्त्र में लिखी है वो मैं नहीं करूंगा तभी रागानुगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं बात? आगे अभी इसकी जो तरीका है वो बताया जाएगा कि भाई आपको जो चीजें आपके भाव को पुष्ट करेंगी वो शास्त्र से जरूर स्वीकार करेंगे। भाई लोभ है ना, बट इट इज नॉट ड्रिवन बाय सुबह उठो 4 बजे 5 बजे। अब वो 4 बजे उठेगा ताकि भगवान का दर्शन हो, इसलिए नहीं कि शास्त्र कह रहा है, वेद कहता है कि 4 बजे उठो। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, श्लोक कई बार मैंने कोट किया है। रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद ना कहे पारीते। जिसको लोभ हो गया भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए और उसने मालूम चल गया चैतन्य चरितामृत से, शास्त्र से, इहा हईते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। दोनों चीज को जोड़िए आप, इहा हईते सर्व सिद्धि होवे तुम्हार। कौन बोल रहा है ये? वाह वरुण प्रभु, नाटली साहब एक याद हो गया, वेरी गुड। बिना पढ़े याद हो गया, देखिए सुन के याद हो गया। चैतन्य चरितामृत का कौन से अध्याय से ये नहीं पता, लेकिन याद हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसी कॉल्ड परंपरा। तो अब ये बात आपके दिमाग में घुस गई कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार है, वो प्रेम देने वाले अवतार हैं, और वो कह रहे कि यह होते सर्व सिद्धि होए तुम्हार। अब इसके मन में क्या लोभ है कि मुझे जिस भक्त के मन में लोभ है, मान लीजिए वरुण प्रभु को रागानुगा भक्ति करनी है या उनकी करनी है, मतलब उनकी लोभ जागृत हो गया भगवान की। तो अब आप कहेंगे ये रस मुझे चाहिए, सख्य रस। तो भगवान का नाम देगा कि नहीं देगा? तो अब आप गिनती करेंगे चैंटिंग की कि कितना चैंटिंग करना है। जब व्यक्ति को लोभ होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो उसके प्रयास गिनती के अनुसार नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए खाने में बहुत अच्छा लगा कोई चीज तो आप गिन के खाते हैं। जब बहुत भूख लगी हो और खूब अच्छा लग रहा हो भोजन, तो आप गिन के खाते हैं, 1 पराठा 2, उसके बाद उसका साक्षी माला खींचा, 1 खा लिया 2 खा लिया, कोई काउंट किया। और शायद माताओं ने अपने बच्चों को जरूर डांटा होगा, ए खाओ उसको, गिनती हो रही क्या? डांटा लगा कभी अपना को इस प्रकार से? मेरी माँ तो डांट लगाती थी, मैंने कहा अरे रुक जाइए बहुत खा लिया, गिनती हो रही क्या? अरे गिनता है तू तो नहीं बोलती थी, गिन क्या रहे हो तुम, खाओ उसको। तो आप समझ रहे हैं कि लोभ जब व्यक्ति को होता है तो गिनती के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो। डेफिनेटली ही वोंट बी लाइक लिमिटेड टू 16 राउंड्स। ये तो स्पष्ट है कि 16 माला तक लिमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोभ है।
नाम से मेरा भाव प्रकट होगा, ये तो स्पष्ट है। तो अब और करेगा और अधिक करेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जो 16 से अधिक कर रहा है वो अब वह रागानुगा ही हो गया, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। वैदिक भक्ति में भी व्यक्ति को टेस्ट बढ़ जाता है तो और एक्स्ट्रा चैंटिंग करता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है वह उसका कारण शास्त्र ही नहीं है, लोभ है। लोभ 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 आसक्ति भी है एक प्रकार की, मैं लोभ देखिए होता क्या है, लोभ का मुख्य कारण क्या आपने पकड़ा यहां पे, समझ पा रहे हैं? टेस्ट, माधुर्य। भगवान की लीला सब सुन रहे हैं, लेकिन अब किसी विशेष लीला के प्रति उसका बहुत अच्छी लगने लग गई। अब वो क्यों ये नहीं बता रहे, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्यों, लेकिन लगने लग गई उसको। अब पूर्व जन्म का संस्कार है या कुछ, वो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन लगने लग गई। अगर ना यदि मतलब उसकी थी, उसकी सॉरी, ये नहीं बता रहे कि क्यों, इतना बता रहे हैं कि भागवत को सुन रहा है और सुनते सुनते उसको एकदम से माधुर अच्छा लगने लग गया बस। अब उसके बाद वह सोचेगा नहीं कि शास्त्र बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि क्या कर रहा है, नहीं, वो लोभ ही उसको प्रवृत्त कराएगा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लोभ है, इसका मतलब यह नहीं कि वो शास्त्र छोड़ेगा ही। समझ पा रहे हैं ना बात? भाई ये लोभ कैसे जागृत हुआ? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो जिस चीज से लोभ जागृत हुआ उसी से लोभ पुष्ट भी होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोभ मान लीजिए 10 तोला का हुआ, तो कैसे हुआ? भागवत सुन करके। तो अब आगे क्या करेगा? इन्हीं भागवत की जो लीलाएं उनको फिर सुनेगा तो और लोभ बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि शराब आदमी पीता है तो अब उसको बार बार पीने से और उसका लत लग जाती है। जिस चीज से वो आदत बनती है उसी से आदत बढ़ती भी है। समझते हैं ना इस बात को? सिंपल सी बात है। तो ऐसा अगर आप कहीं देख रहे हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं रागानुगा भक्ति कर रहा हूं, पहली बात तो ये सब कहने की बात नहीं होती, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाता कि मैं रागानुगा भक्ति कर रहा हूं। You don't do that। तो एक है कि नहीं, ये चीज जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, वो नाटक कर रहे हैं। अभी आप क्लियर आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं किया जाता है। इट इज सर्विस विच इज डन इन द माइंड, नॉट ऑन इंटरनेट। आप देख लेना, रूप गोस्वामी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, यदि भी वो त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन कहीं नहीं कह रहे हैं किताब छाप करके देखो बताओ कि मैं रागानुगा भक्त हूँ, ऐसा सब नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। और एक और बात है, यदि आपके और मेरे हृदय में लोभ नहीं जागृत हुआ है तो जबरदस्ती किसी रागानुगा गुरु को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। सुनाई पड़ा आपको कुछ? जिस स्तर पे हैं वहीं पे रह के भक्ति कीजिए। जब जो होना होगा सब भगवान की कृपा से होगा। ये सब अपने आप ही होता है, इसका इंजेक्शन नहीं लगता। यू कीप ऑन हियरिंग एंड इट विल ऑल मैनिफेस्ट। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरूर मन में चिंता आ रही कैसे होगा, कैसे होगा, तो हम इसको पढ़ा चुके हैं, हमको मिल ही गया। 2.8.5 में प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य को मैं हल्का सा पढ़ रहा हूं। श्रीमद् भागवतम को सुनने के सद प्रयासों द्वारा, सद प्रयास मतलब वो जो भागवत सप्ताह होता है ना, ऐसे नहीं होता, उसमें नहीं होता। सद प्रयास मतलब भक्त का प्रयास, सद मतलब भक्त, अच्छा भक्ति पूर्वक जो प्रयास है उसके द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है। 2.8.5 प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, सब लोग याद हो जाएगा। 2.8.5 वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बात है कि आपको भागवतम 10th कैंसर से शुरू करना है। अरे कोई भी नहीं बात मानने आते आप लोग, क्या के लिए आए भाई यहाँ पे? एक बात नहीं मान रहे हैं आप लोग, तो आप जान रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं। यस, भागवतम यू कैन टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन ना, अगर योग्यता चाहते तो क्रम से एक एक श्लोक लेकर शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ना है। परीक्षित महाराज 10th कैंटो तो नहीं से शुरू किए। 1 और 10 में 0 के तो अंतर है। फर्स्ट छोड़िए, 0 लगाइए, 10 खत्म, फिनिश। काफी इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? 9th पे भी शुरू नहीं हुई लीला, 10th में हुई है। 0 तो लगाना आगे, बस लगा था, लेकिन ना 0 पहले लगाइए, 01, 02, 03, 04 ऐसे करते करते 10 पे जाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये भाव में दृढ़ नहीं है कि हम भगवान की लीला सुन रहे हैं तो लीला गड़बड़ समझ में आएगी, नहीं आएगी समझ में। तत्व को समझना होता है प्रॉपरली। ओके, तो शास्त्र, ये भागवत सुनते सुनते सारे भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे और
इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का भागी बन जाता है, इत्यादि। तो आगे आप उसको पढ़ लीजिएगा, हम उसको यहाँ से डिलीट करते रहे। जिसने लेक्चर सुन लिया उसके काम की बात मिल गई। अब हम लोग आते हैं इस पे पर, आज के टॉपिक के ऊपर। तो समझ में आ गया, लोभ उत्पत्ति का एक लक्षण है, लक्षण का अनुमान किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है। इसको जीव गोस्वामी जी समझाएं कि ये श्लोक जो है ये अनुमापक है, इससे अनुमान कर सकते हैं। भागवत सुन रहा है, लोभ और वो जो माधुर्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि में लोभ उत्पन्न हो जाए, तो उसमें शास्त्र की युक्ति नहीं अपेक्षा हो, और शास्त्र की और युक्ति की अपेक्षा, लॉजिक की अपेक्षा ना हो, तो ये लोभ उत्पत्ति का लक्षण का अनुमान करना चाहिए, अनुमान करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी साधक शास्त्र को नहीं भी छोड़ता है, ही मे जस्ट कंटिन्यू डूइंग मंगल आरती एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टिल उसके मन में लोभ हो सकता है। इज इट ओके? शास्त्र की जो विधि है उसको छोड़कर ही लोभ उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं हो। हाँ, शास्त्र बोलेगा तभी मैं करूंगा ऐसा नहीं है। एक बार किसी ने, ये महाराज समझा रहे थे उसको भक्ति स्वामी सिंधु क्लास, तो एक माता जी पूछी, माता जी ही पूछी थी, हाँ माता जी पूछती मतलब खतरनाक प्रश्न, डांट खाने वाले अब ना, हम सॉरी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उस क्लास में ऐसा 2-3 माता जी ने से पूछा था, डांट खाई थी। आई एम सॉरी, प्रभु जी लोग भी पूछ सकते हैं, हम भी डांट खाए, एनीवन के, ये योग्यता सब में रहती है, एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो वो पूछी कि प्रभु जी, महाराज जी, उस समय प्रभु जी महाराज जी थे, महाराज जी ये इस्कॉन में कोई भक्त है और वो मान लीजिए रागानुगा का उसका लोभ जागृत हो गया और उसको मना करे तो क्या होगा? तो महाराज, मतलब कोई मना करे नहीं तुम्हें रागानुगा भक्ति नहीं करनी चाहिए या जो भी है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो महाराज ऑब्वियसली क्रोध में बोले, और रिकॉर्डिंग भी है, आप सुन सकते हैं कि भाई जब वो शास्त्र की बात नहीं ध्यान दे रहा है तो वो टेम्पल कमांडर की बात मानेगा? आप समझे बात? भाई टेम्पल कमांडर शास्त्र से बड़ा तो नहीं ना अथॉरिटी। इज इट ओके? तो ये एक है। अच्छा, दूसरा चीज, एक और माता जी डांट खाई थी, महाराज जी ये डेटी रागानुगा भक्ति में डेटी वर्शिप हो सकती है? महाराज कौस की डांट लगाए थे उनको। तो उसमें कहीं लिखा है कि रागानुगा भक्ति में डेटी वर्शिप नहीं हो सकती है? बहुत कस की डांट खाई थी वो। ये नहीं, आजकल डांट खाई तो इलॉजिकल। ये आप डेटी वर्शिप करोगे लोभ से। इज इट ओके? नॉट कि भाई वो शास्त्र में लिखा है ऐसा इसलिए कितने बजे करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लोभ से करेंगे, लोभ से करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यही इसमें बोल रहे हैं कि भाई देखिए, एक तरह से आप देखा जाए तो जो लोग रागानुगा भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र की आज्ञा के बाहर चले गए। एक दृष्टि से देखिए, वो आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भक्ति, आज्ञा से ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट लिमिटेड बाय दैट। आई वुड यूज इट इन दिस वे। जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के द्वारा लिमिटेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है। यस एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? भोग लगा रहे हैं लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहे हैं। इट इज बेसिकली, अगर सिंपल शब्द में कहूं, इट इज गोइंग नेचुरली। है नहीं, नेचुरल नहीं समझते आप? डिफॉल्ट नेचुरल, ऐसा नहीं कि अब शास्त्र की आज्ञा से अरे नहीं करेंगे तो ये पाप लगेगा, कर्म लगेगा। स्पॉन्टेनियस इज वेरी नाइस वर्ड, स्पॉन्टेनियस। यस, क्योंकि लोभ है। तो एक प्रश्न होगा कि भाई वैदिक भक्ति का जो अधिकारी है वो कब इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस होगा? इजी है। रागानुगा भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो साधना के स्तर पे स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अब वैदिक भक्ति वाला कब होगा? तो कह रहे हैं वैदिक भक्ति वाला जो अधिकारी है वो भाव प्राप्त करने पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप जानते हैं भाव भक्ति पर व्यक्ति स्पॉन्टेनियस भक्ति करता है। मेरे पीछे बोलिए। वैदिक भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधि। वैद्य भक्त्याधिकारी तू भावाविर्भावनावधि। बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है भाई। वैदिक भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधि। वैद्य भक्त्याधिकारी तू भावाविर्भावनावधि। E is equals to MC square, F is equals to MA। हम खाली बोलना चाहते हैं कि बजट के फॉर्मूले कहा जैसे उतने याद हो जाते कि GM1M2 by R square।
So boring. This is so nice भागवत श्रील रूप गोस्वामी पोएट्री। मतलब बता रहे सिद्धांत दिन सुंदर कितना है। देखिए, वैद भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधि। वैद्य भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधिः। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। नॉट करतम तर्कम। और यहाँ देख रहे हैं, त के बाद ता और अ के बाद अ, अनुकूलम में अ, फिर अपेक्षित में इस काव्य। वेरी नाइस। वैद भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधिः। वैद्य भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधिः। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। वैद्य भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भावनावधिः। वैद भक्त अधिकारी तू भावाविर्भावनावधिः। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। एक भक्त है, वो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम उनको बीच पे गुस्सा हो गए थे। हमने कहा क्लास में आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। फिर प्रश्न तो अब लोभ, ठीक है, तो लोभ है ना, प्रश्न नहीं, जिज्ञासा है तो करेंगे प्रश्न। दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक अब वो भक्त समझ गए होंगे कि रागानुगा भक्ति क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा होगा कि नहीं, शास्त्र का निषेध है। शास्त्र मतलब मैं मान लो शास्त्र नहीं, ये नहीं करना है, नहीं करेंगे। तो ये लोभ होता है। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम नहीं करना, नहीं खाएंगे, तो लोभ की वजह से खा रहा है व्यक्ति। दूसरा लोभ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पापाचरण नहीं होता है। देयर कैन बी सम स्टेपिंग ओवर ऑफ रूल्स, बट दे आर नॉट पापाचरण। पाप नहीं करेगा वो, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो प्रोटोकॉल तोड़ना समझते हैं। प्रोटोकॉल टूट सकता है। जैसे मैंने बताया था कि वो मंदिर में हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो हम लोग अगर करेंगे तो आप अपराध माना जाएगा, उसके करने से वह अच्छा माना जाएगा। कृष्ण विल लाइक दैट। इस साधन प्रकरण में वैद भक्ति का अधिकारी व्यक्ति भावरति के आविर्भाव पर्यंत शास्त्र एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा रखता है। बड़ा गंभीर बात है भाई। देखिए, अब मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, जो हम अपनी बात करें तो हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति के लिए शास्त्र एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा रहती ही है। हमको बुद्धिपूर्वक भक्ति करनी ही पड़ती है। बिकॉज दोनों लोग बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं, एक बुद्धि वैदिक भक्ति वाली है और दूसरी बुद्धि लोभ से युक्त है, रागानुगा की। दोनों जगह बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि को इंग्लिश में कहूँगा सप्लिकेट, समझते हैं, इट्स लाइक नरिशिंग के सेंस में होता है। वो शास्त्र का वचन करता है। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग देख रहे हैं कि आप नियमित रूप से शास्त्र सुन रहे हैं, तो अब एकदम आसान है भक्ति करना, है ना। एक वक्त हमको बोल रहे थे, आज हमने कहा क्या हुआ, नहीं आया आप जप में? कह रहे प्रभु जी लाइट नहीं थी। तो हमने कहा देखिए, जाड़े में सोने का प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता क्योंकि पंखा लाइट बंद कर तो सो ही रहे हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने कहा फिर कहते प्रभु जी उठा 5 बजे, उठ तो गया था 5 बजे, तो 6 बजे तक काहे नहीं आए? ऐसे मुंह धुला, फिर सोचने लग गया। गुस्से से हंसी आई। हमने कह रहे भाई आ जाता तू, अने कोई कैंडल जला के आ जाते। फिर कहते मुझे नेट नहीं था। तो हमने कहा वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, वो मुझसे अधिक एडवांस्ड है। तो हमने कहा डेटा यूज कर लेते हो, पावर क्या कहते हैं उसको, पावर मोड ऑफ करके। नहीं, आई डोंट हैव टू टीच हिम। लेकिन शास्त्र नहीं सुनते हैं, तो अब ऐसे बैठे उठ भी गया यार, 1 घंटा खराब भी करते ब्रह्म मुहूर्त का। फिर मैंने बोलना पड़ा 6 बजे आओ करके। लोग एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जब प्रभु जी कॉल करेंगे तब एक्स्ट्रा मर्सी मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। शास्त्र के द्वारा समझ करके व्यक्ति को बिल्कुल खूब अच्छे से प्रेरणा मिल जाएगी। जितना मैं यहाँ कृपा कर दे रहा हूँ, अगर कृपा की बात करी जाए, तो उतना अकेले से नहीं कर सकता हूँ। रूप गोस्वामी जी का शब्द है, शास्त्र का शब्द है, आपको जितना उत्साहित कर देगा उतना मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं इतना तेज समझ रखा कि मैं रूप गोस्वामी जी का श्लोक बोलना शुरू कर दूंगा, ये ऐसा नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट दैट प्योर। नहीं होता भाई, नहीं करते कोई। ये बहुत बहुत बड़ा शास्त्र का जो वचन है ना, वो किस प्रकार से, जैसे आपकी नाव, उसमें मास्ट लगा रहता है ना, मास्ट बोलते हैं क्या होता है, जो
हवा उसको पुश करती है। तो हवा ही नहीं हो तो नाव का नाव कहाँ रहेगी, वहीं वहीं ठहरी रहेगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। अपनी नाव में इंजन नहीं है भाई क्या कहते हैं उसको, पावर बोट। इट इज नॉट अ पावर बोट, समझ रहे हैं। मनुष्य शरीर है नाव की तरह, लेकिन इट्स नॉट अ इंजन, इसमें इंजन नहीं लगा हुआ है। इसको धकेलता है भगवान की तरफ फेवरेबल विंड्स विच आर शास्त्रिक इंजंक्शंस। शास्त्र सुनकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है। मोस्ट ऑफ अस आर इन वैदिक भक्ति। लोभ में जिसको हो तो बताना मत, डोंट रेज हैंड्स इफ यू हैव लोभ, बट मोस्ट ऑफ अस आर इन वैदिक भक्ति, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जब तक भाव रति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति को शास्त्र की अपेक्षा रहेगी ही। नाम की महिमा सुनेगा, भगवान की महिमा सुनेगा, उससे प्रेरणा मिलती है नाम उच्चारण करने की, भक्ति करने की। अनुभव भी होता है, अच्छा भी लगता है, ऐसे कि नहीं लगता, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन शास्त्र की अपेक्षा जरूर रहती है। अच्छा, अनुकूल तर्क समझ में आए किसी को? सिंपल है भाई, एक पाप 12 साल के प्रायश्चित के बाद भी नष्ट नहीं होता है, और एक नाम अनंत जन के पाप को नष्ट करता है। तो अपने पाप, मान लीजिए कोई पाप नष्ट करना चाहता है या अपने हृदय को पवित्र करना चाहता है, इतनी बात समझ लीजिए, हृदय को पवित्र करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। सिंपल ना? नहीं तो लॉजिकली आपने समझ लिया कि 2 जगह महिमा बताई गई है, भी प्रायश्चित करोगे 12 साल घी पीना पड़ेगा, मतलब जो भी करना पड़ेगा, तो वहाँ ये पाप को नष्ट करने के लिए 12 साल प्रायश्चित करो। और दूसरा बात बोल रहा है शास्त्र की, एक माला करो, एक माला नहीं सॉरी, एक नाम ही अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है। तो लॉजिकली किसको स्वीकार करना चाहिए? वार्षभानी माता जी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? सिंपल, लॉजिकली यू विल एक्सेप्ट हरे कृष्ण मंत्र। और आप ये नोटिस करेंगे कि जब लॉजिकली बातें एक्सप्लेन की जाती हैं तो आपकी बुद्धि को अच्छा लगता है। किसको नहीं लगता है, जरा विचार कीजिएगा। कुछ लोग बड़े दांत दिखा रहे हैं, बड़ा खुश हो गए, आहा वेरी गुड। तो आप देखिए कि लॉजिक अच्छा लग रहा है, अभी लोभ नहीं आया है। लोभ डजंट गो बाय लॉजिक समझे? तो लॉजिक अच्छा लग रहा है तो अभी वैदिक भक्ति में एक्सेप्टेड ना भाई। जब लोभ लगेगा तो दोनों ला ही सही है, लॉजिक एंड लोभ। अब समराइज कर दिया जाए, जिसको लॉजिक अच्छा लग रहा है शास्त्र के आधार पर तो उसका वैदिक भक्ति में अधिकार है, जिसको शास्त्र के अनुसार लोभ हो गया वो रागन होगा। अब तो इजी हो गया ना, लॉजिक एंड लोभ, या और कैसे, लॉजिक एंड लालसा। आई वुड से जस्ट पुट इट लोभ लोभ लोभ, लॉजिक एंड लोभ। ठीक है। अत्र यहां इस प्रकरण में प्रकरण हो रहा है साधना भक्ति में, वैदिक भक्ति अधिकारी, वैध भक्ति का अधिकारी तो भाव प्लस आविर्भाव, भावा आविर्भावना अवधि है ना, आविर्भावना अवधि। आविर्भावना मतलब आविर्भाव, प्राकट्य, भाव के प्रकट होने तक। अवधि मतलब होता है लिमिट। अप टू भाव, अप टू समझते ना, अप टू 200 Mbps, अप टू लिमिट, यहां तक जा सकते हैं। तो अवधि का मतलब होता है लिमिट। तो जब तक भाव नहीं प्रकट होता है तब तक ऐसे करिए, यानी भाव के प्रकट होने तक शास्त्र तथा अनुकूलम तर्कम, अनुकूल तर्क की अपेक्षा रखता है। अपेक्षा मीन्स उसकी जरूरत पड़ती ही है। अपेक्षा समझ में आ गया सबको वर्ड? जैसे आप लोग खिचड़ी लेते हैं, इसे दाल लिया, चावल लिया, हाथ लिया, नीचे अग्नि लगी, इसमें बना दिया, ऐसे तो करते हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं पकाते आप। तो क्या चाहिए होगा? कुकर चाहिए या कुछ बर्तन चाहिए। तो बर्तन के बिना कितने लोग खिचड़ी बना सकते हैं? ये अपेक्षा का मतलब है। अब जैसे बर्तन के बिना खिचड़ी बनेगी ही नहीं, ऐसे ही शास्त्र और तर्क से मतलब होता है शास्त्र के अनुसार तर्क है। अनुकूल तर्क, अनुकूल के बोलने का मतलब है, अब प्रतिकूल बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाई देखो, शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है। अच्छा, अब गाय का, एक पशु का गोबर पवित्र है, तो एक पढ़े लिखे नहाने धोने वाले ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा? ये है ना तर्क। गलत तो नहीं कह रहे ना? गलत कह रहे, सही कह रहे। तो ब्राह्मण तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय च, अरे ब्राह्मणों के चरणों की धूल तो भगवान भी लिए हैं भाई, सुदामा के लिए कि नहीं? तो इतना पवित्र होगा, तो अब घर अगर गंदा होगा तो किसी ब्राह्मण के चरणों में जाकर उसका गोबर ले लेंगे और घर को लीपना चालू करेगा। तो ये प्रतिकूल तर्क हुआ कि नहीं? लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? ये शुष्क तर्क हुआ बेसिकली। ये शास्त्र के आधार पर नहीं, शास्त्र कह रहा है गाय का गोबर पवित्र है। भगवान तक कि भगवान का भी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कंडा इत्यादि यज्ञ में। लेकिन अब ब्राह्मण का गोबर अगर कहा जाए तो यह एकदम अपवित्र है। या एक और एग्जाम्पल आप जानते हैं, हड्डी। तो
मतलब नॉर्मली शंख बड़ा पवित्र होता है। कल हम भगवान के बजाने के लिए शंख, मतलब आरती में बजाने के लिए शंख लेके आए, 1200 रुपये की हड्डी लाए हम। शंख भी हड्डी होता है और हड्डी भी हड्डी होती है। तो अब कोई कहे कि अरे ये शंख तो बसता है भगवान की सेवा में, तो हम ऐसा करते हैं किसी ब्राह्मण की खोपड़ी बजाएंगे, बड़ी पवित्र होगी। ये सब कितना, भगवान देखो कितनी बुद्धि है उसकी। तो अब ये प्रतिकूल तर्क है, ये भक्ति के प्रतिकूल चला जाएगा। वो तर्क जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा हो वो अच्छा है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो भगवान से आप और मैं तो मिले नहीं, तो हम लोग श्रद्धा रख रहे हैं, दुनिया में सभी लोग श्रद्धा रख रहे हैं। तो जब भगवान से मिले नहीं हो तो क्यों मान रहे हो? तो लॉजिकल आप ये लगाओ कि भाई जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिंह ठाकुर जी हैं, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भाई वो लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं, भक्ति करके भगवान का अनुभव किए हैं। तो ये लॉजिकल है ना, मेरी इंद्रियां अपूर्ण है लेकिन लॉजिकल है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य है वो कृष्ण को भगवान क्यों स्वीकार किए? अगर कृष्ण होते ही नहीं तो ये श्रील रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ, इतने बड़े बड़े विस्तार से ग्रंथ क्यों लिखते, अपना जीवन क्यों समर्पित करते? फिर ये लॉजिक है कि नहीं? रूप गोस्वामी जी तो और सनातन गोस्वामी तो बड़ी पोस्ट पे थे, उनकी जॉब में कोई मतलब खतरा नहीं था, लेकिन वो क्यों छोड़ के, सारे खतरे उठाकर जॉब छोड़ना उनके लिए खतरा था भाई साहब, और वह छोड़ करके यहाँ क्यों पड़े हुए हैं वृंदावन में? देयर मस्ट बी सम रीजन, इज इट नॉट? क्या इस तरह का आप लॉजिक नहीं लगाते हो? भाई मान लीजिए कि यहाँ पे रह के जॉब कर रहा है कोई, तो वो सोचेगा ना कि अरे मान लो कुछ थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, मैं यहाँ रह के जॉब कर ले रहा हूँ, धाम में तो रहने को मिल रहा है ना। रूप गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रह रहे थे, आप तो फ्लैट में रह रहे हो, इज इट नॉट? अच्छा ही है ना। आप विचार करो ना, कौन व्यक्ति, हम में से किसी का कोई सामर्थ्य नहीं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे वैभव उनको बंगाल में प्राप्त था, वो हम लोग कल्पना भी कर सकें, नॉट पॉसिबल। 10,000 स्वर्ण मुद्रा थी ना, ऐसा कुछ तो था, तो रुपए तो हो नहीं सकता। 10,000, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, क्या होता है इसका मतलब? जल्दी से बताओ, नंबर बताओ, कितने रुपए के आएंगे 10,000 गोल्ड कॉइन्स? रामराज प्रभु, आप तो कुछ जानकार हैं इसके, कुछ बिजनेस करते थे, पता है आपको 10,000 गोल्ड कॉइन्स कितना पैसा होगा? कह रहा है नाव भर के धन था। धन मतलब नोट मत सोच लीजिएगा, ये जो 100 गड्डी वो सब नहीं था, एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स। तो सोचिए कितना पैसा होगा बताइए। और वो छोड़कर एकदम जंगल में, हाँ सख्त जंगल था एक्चुअली, चेतन विहार नहीं था। चेतन महाप्रभु केम एंड डिड सम विहार, बट नॉट चेतन विहार फेज 2 एंड बिजली करना, बिजली विभाग के पास ऐसा कुछ भी, नो कंसिडरेशंस नहीं। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई ये लॉजिक लगा के ना कि भक्ति कोई उत्कृष्ट चीज होगी तब ना उस प्रकार से वो छोड़े। कह रहे हैं, एक भक्त बता रहे हैं कि मैंने भी सोचा था कि इतने पढ़े लिखे लोग भक्ति में आ रहे हैं तो कुछ सही ही होगा, सब कुछ सही है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है कि सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने रेफरेंस फ्रेम से ये सोचते हो कि कुछ तो सही होगा तब ना वो कर रहे हैं। आप बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब लोभ, अपनी बात करेंगे तो लोभ नहीं है। अच्छा, रूप गोस्वामी जी को लोभ से आए थे कि शास्त्र की युक्ति से वृंदावन आए थे? तो लोभ से आए थे। महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे तुरंत अपनी दीक्षा के बाद, संन्यास दीक्षा के बाद, तो वहां लोभ से आना चाहते थे। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। लोभ इज ड्रिवन बाय टेस्ट, ये क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने बहुत मिठाइयों के खाने पीने के एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि वहां पे आप टेस्ट से ही ड्रिवन होते हैं, उसकी महिमा ज्ञान से नहीं होते। आई थिंक अब उससे अधिक तो हम समझा नहीं पाएंगे, हो गया होगा बात समझ में। वैद्य भक्ति अधिकारी तू भावाविर्भाव नावधि। वैद्य भक्ति जो का अधिकारी है वो तो भाव के आविर्भाव की अवधि तक। तू लगाने का क्या मतलब हुआ? तू का मतलब यह कि राग भक्ति वाला तो राग भक्ति की शुरुआत से ही रागानुगा भक्त तो रागानुगा भक्ति की शुरुआत से ही टेस्ट ड्रिवन है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? लेकिन जो वैदिक भक्ति है वो जब भाव भक्ति की अवस्था पे आएगा तब वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, पर उसको कुछ रुकावट नहीं है वहां पे, वहां रुकावट नहीं है। तो क्या प्रैक्टिकल है, आप भी 11:11 देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, ये वैदिक भक्ति का लक्षण है। समझ में आ गया आपको? आपने कभी देखा है प्रवचन करते हैं, जो प्रवचन करता है वो भी घड़ी देख रहा होता है। और वो उद्धव जी और विदुर जी बात कर रहे थे, घड़ी देख रहे थे, वो पूरी रात बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि नहीं जानते? पूरी रात बात कर रहे हैं, ना कोई खाना पीना ना कुछ दिया, जस्ट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, सो प्लेजरेबल, सो लाइक दैट। तो
अत्र शास्त्रम तथा तर्कम, इस साधना के प्रकरण में उसको शास्त्र और तर्क की, अनुकूल तर्क की अपेक्षा होगी। कब तक? जब तक भाव भक्ति नहीं प्राप्त होती। भाव भक्ति में तो इतना आनंद होता है कि अब वो सोचेगा नहीं कि क्या शास्त्र बोल रहा है, क्या शास्त्र को करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ऐसे करके। ओके, दुर्गम संगमनी, रागानुगा भक्ति के अधिकारी लोग रागात्मिका भक्ति का अनुगामी होने के कारण निरवधि रागानुगा भक्ति करते हैं। निरवधि समझते हैं, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट लिमिट। अब अगर रात में जब कर रहा है तो कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। माइक पे बोलिए, ठीक है, बोलिए ना, कौन रोक रहा है? आप बता रहे थे प्रभु जी, भक्त बृहद भागवत महाराज हो समय नहीं देख रहे थे, सुबह शाम हो गई भागवत पढ़ते पढ़ते। हाँ, वो तो है। देखिए, टेस्ट डेवलप हुआ है। मैं महाराज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टेस्ट कैसे भी डेवलप हो सकता है। टेस्ट तो वैदिक भक्ति में भी है भाई। जब अनर्थ नष्ट हो जाएंगे तो क्या निष्ठा, रुचि, ये सब एक्स्ट्रा टेस्ट के तो लक्षण हैं। तो वी डोंट नो, अभी महाराज पे कमेंट करने का हमारे कोई अधिकार नहीं, महाराज का क्या भाव है। लेकिन पॉइंट इज कि कोई सुबह से शाम तक चैंटिंग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, या जो चैंटिंग कर रहा हो, भागवत पढ़ रहा हो, जो कुछ भी, वहाँ भी टेस्ट ड्रिवन ही है। ऐसा नहीं कि टेस्ट है ही नहीं, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का टेस्ट है। और ये कब जागृत होगा? वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करने का लोभ है, वो बात है। दुर्गम संगमनी, इधर पढ़ लिया ना ये, हाँ, तो ये क्लियर हो गया। किंतु वैदिक भक्ति के अधिकारी लोगों की वैदिक भक्ति की अवधि कहाँ तक है? मतलब कब तक वो वैदिक भक्ति में ही माने जाएंगे? तो कह रहे हैं, हाँ, कहते हैं वैद भक्ति, वैद में वैदिक भक्ति के अधिकारी व्यक्ति को भाव आविर्भाव पर्यंत। दिस इज इंटरेस्टिंग। आविर्भाव मतलब जैसे आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको आविर्भाव कहते हैं। जानबूझ के हम गलत बोल रहे हैं ताकि आप इस सेंस को समझिए। आविर्भाव मीन्स प्राकट्य, मीन्स डिसेंडेंस। वेरी गुड। वेदवादी ने अपना हवाई जहाज उतारा। एग्जैक्टली। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। भाव भक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, हैं? क्या आप मुझे डिस्करेज कर रहे हो? ना, हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट सिंपली बाय योर एफर्ट्स दैट यू कैन अचीव भाव भक्ति, इज बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। आप प्रयास करो, प्रयास करते जाइए, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाव भक्ति हम अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स नथिंग लाइक अचीवमेंट। पर जी कब तक भाव जागृत हो जाता है? क्या रेट चल रहा है? It's by the mercy of the Lord that the bhav descends. It's we have to be very clear. That's why at some point we have to be humble. It is better to starting from the beginning only become humble. नहीं तो बना दिए जाएंगे। Not अनर्थ निवृत्ति में काफी मेहनत लगती है। काफी मेहनत लगती है। Are you getting this point? धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एक भक्त थे, आप जानते हैं, पंकज आंघिर प्रभु, भी तो भगवान के पास चले गए। वो कहे कि तुम्हें अपने मन को संयमित करने का प्रयास क्यों करना चाहिए? ताकि तुमको समझ आ जाए कि तुम कर नहीं सकते। This is quite humbling from a devotee who has been practicing at that time, well, 50 years. तुम ही ऋषि केशाय ऋषि के दमिया, लाइक दैट। अगर आपकी इंद्रिया कुछ संयमित हो रही हैं तो आपको समझ में आ जाएगी ये मेरी वजह से नहीं हो रही है। इज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट इज हैपनिंग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो भाव भक्ति ऐसा नहीं कि केवल आपके प्रयास से हो जाएगा। आप जानते हैं दामोदर लीला, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ऐसे अपने आप नहीं होगी, ओ भगवान अब कृपा करोगे तब, ऐसा नहीं। यू कीप ऑन एंडेवरिंग एंड देन कृष्णा बीइंग प्लीज्ड बाय दोस एंडेवर्स, देन ही मैनिफेस्ट। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली होगी। तो भाव आविर्भाव पर्यंत तक, जब तक भाव नहीं प्रकट होता तब तक शास्त्र तथा अनुकूल तर्क की आवश्यकता होती है। भाव से यहाँ तात्पर्य रति से है। इज इट ओके? एक इंटरेस्टिंग बात है, यह क्यों कह रहे हैं कि भाव से तात्पर्य रति से? क्योंकि देखिए, प्रेम के बाद भी एक अवस्था होती है, उसका नाम भाव है। आई एम नॉट रॉन्ग, बट दैट इज नॉट भाव भक्ति। तो ये भाव भक्ति प्रेम के पहले वाली है, उसकी बात कर रहे हैं। तो भाव से तात्पर्य यहाँ पे रति से। श्रीमद् भागवत समझते हो आप लोग? श्रीमद् भागवत के 11 ये ना भाव, महाभाव, सुना है आपने शब्द? प्रेम, राग, अनुराग, स्नेह, ऐसे करके करके भाव और फिर
महाभाव करके आता है, तो वो भाव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। भाव का मतलब है रति। क्लियर हुआ? पता है कुछ चीजें मुझे क्लास में क्लियर होती हैं, मैं सोचा था ये टीका करने की क्या जरूरत है, भाव से यहाँ तात्पर्य रति है तो क्लियर है। इज इट नॉट? ना क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आप आके देखेंगे कि प्रेम के भी अलग स्टेजेस होते हैं, वहाँ भी एक शब्द है, फिर से भाव शब्द आता है वहाँ पे, तो वो भाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो साध्य भक्ति की बात होगी ना। तो भाव भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद से फिर साध्य भक्ति शुरू हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 11, 20, 36 में श्री भगवान कृष्ण स्वयं ही कहें, मेरे पीछे बोलिए, न मयि एकांत भक्ता नाम गुण दोषोद्भवा गुणाः, न मयि एकांत भक्तानां गुण दोषोद्भवा गुणः, साधूनां समचित्तानां बुद्धे साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम्, साधूनां समचित्तानां बुद्धिः परमुपेयुषाम्। मेरे अनन्य भक्तों का और समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। क्लियर हुआ? कैन यू सी द सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंस? बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, बुद्धि गुणों के पार हो गई। कब होती है गुणों के पार? भाव भक्ति भी होती है ना, निर्गुण होते हैं। इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे तो प्रेमी भक्त का उद्गार है, लेकिन अब समझ सकते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद का उद्गार है, कहते हैं ये त्रिसंध्या आपको नमस्कार है, सुबह का स्नान आपको भी नमस्कार है, ऐसे करके है ना, भो स्नानम तुभ्यम नमः। बड़ा मजेदार है। सुबह का स्नान करना चाहिए, नमस्कार है, आप अच्छे हो। 3 प्रकार की संध्या होती है, 3 संध्या करते ना, नमस्कार है, नमस्कार है, ऐसे करके। और बहुत सारी बातें हैं, लिखते हैं सबको नमस्कार हो, तो फिर कहते क्या, देखिए नमस्कार है हमारा, स्वीकार कर लीजिए नमस्कार, लेकिन हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे मधुद्विष, मतलब मधु नामक दैत्य के शत्रु कृष्ण का मैं स्मरण कर लेता हूँ, और वे मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए पर्याप्त है। अब श्लोक तो बिल्कुल याद नहीं, कोई ढूंढ सके तो, भो स्नानम तुभ्यम नमः से करके श्लोक होता है, हम लोग गीता में पढ़े हैं। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? वो पुण्य और पाप के चक्कर में, देखिए पाप बनेगा ही नहीं उसका। भगवत भाई पुण्य पाप किसके लिए है? जिसकी भगवत स्मृति है, जो भगवान की स्मृति में ही डूबा हुआ है निरंतर, अब मन उसका भगवान की तरफ ही धावित हो रहा है, उसके लिए क्या पुण्य और पाप? अब विदुर जी, उद्धव जी, तो खैर प्रेमी भक्त है, बट आप समझ लो, विदुर जी और उद्धव जी रात में बात कर रहे हैं, तो कोई कहे अरे भैया स्नान नहीं करोगे, मंगल आरती का टाइम हो गया, मंगल आरती नहीं जाओगे? अरे टाइम से प्रसाद पाना चाहिए, सुना नहीं तुमने? वो युक्ताहार विहार, गीता की बात का अतिक्रमण कर रहे हो तो है। पाँव क्या? हाँ पावर नैप लो, थोड़ा सो लो भाई, ये सब कुछ नहीं, वो देह के धर्म को क्रॉस कर चुके हैं। ये पुण्य और पाप तो देह का धर्म सूचित होता है ना, ये बात बोल रहे हैं। ओके, भक्ति सार प्रदर्शनी। इस साधन प्रकरण में वैध भक्ति का अधिकारी रति अर्थात भाव आविर्भाव पर्यंत शास्त्र एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा रखता है। भाव आविर्भाव होने के बाद शास्त्र की प्रेरणा समझ रहे हैं? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसाम अपि इत्यादि इत्यादि, ये सब कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं है। एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा वैधि भक्ति अधिकारी के लिए नहीं रहती है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। क्लियर हो गया? इजी है। किंतु रागानुगा भक्ति में प्रथम प्रवृत्ति लोभोत्पत्ति होने से कभी भी शास्त्र युक्ति तर्क की अपेक्षा नहीं रखती है। देखिए, शास्त्र की प्रेरणा और अनुकूल तर्क की अपेक्षा नहीं रखती है। ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। क्या दोनों बातों को समझ पा रहे हैं? उसको शास्त्र से ये प्रेरणा की जरूरत नहीं है कि नाम कितने पाप काटता है कि ये प्रश्न करेगा ही नहीं कि नाम पाप काटता है कि नहीं काटता है, या महाराज जी हम ये कैसे समझें कि एक नाम अनंत जन के पाप काटता है। आप लोग, मैं एग्जाम्पल सोचो, आज तक पूछो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक रसगुल्ले में इतना प्रोटीन कैसे हो सकता है? पूछे आप। हमको तो लीवर पे थोड़ी कठिनाई आने के बाद और गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद, मान लीजिए उसको कुछ साल पहले मालूम चला कि ये ट्रांसफैट नहीं लेने चाहिए। आपको पता है ट्रांसफैट क्या होते हैं? ये लोग अच्छे हैं, भाग्यवान है, पहले मालूम चल गया। वो जब पकौड़ा तलते हैं तो जब ऑयल वेल हो जाता है तो उसे ट्रांसफैट कहते हैं। तो क्यों नहीं मालूम चला बताइए? कि जब हम पकौड़ा खाते थे, कर्नलपुर बनाते थे, अदरवाइज भी आता था, तो हम पूछते नहीं थे कि इसमें कितना ट्रांसफैट है। समझ में आ गया? आप लोग को पता है ट्रांसफैट? कितने लोग को ट्रांसफैट पता है? देखिए कितने लोग ज्ञान में है इसमें।
अरे एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर, एक व्यक्ति, कपिल देवानंद प्रभु, तो अरे अब तो आप थोड़ा सा जानकार हो गए वो, क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कत होगी तब जाने होंगे, जब खाते होंगे तब तो नहीं जानते होंगे। देखिए 2 लोग बेचारे ज्ञान में, बाकी 3 लोग आ रहे हैं, बाकी सब तो अज्ञान में हैं। शैली शुक्ला माता जी, पता है आपको ट्रांस फैट क्या होता है ना? अच्छा ये पकौड़ा पता है कि पकौड़ा क्या होता है? हाँ वो बढ़िया आलू का पकौड़ा, ये पकौड़ा पकौड़ा। तो अब आप बताइए, अब आप समझ में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांस फैट अच्छी चीज़, ट्रांस फैट खराब चीज़ है, लेकिन इसमें कितना ट्रांस फैट है, कितना नुकसान करेगा, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। अभी कुछ हम लोग वस्तु लाते देख लेते हैं, इसमें ट्रांस फैट तो नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, तो ये सब नहीं देख, तो आप समझ गए ना, वहां तो पकौड़ा देखा, लोभ ही उसका खाने का कारण है। अग्रीड? तो उसी तरह से वो शास्त्र में के उस सेक्शन से कोई मतलब नहीं जो उसकी महिमा ज्ञान कराए, उससे कोई मतलब नहीं। अरे उसका माधुर्य अनुभव कर रहा है तो और क्या महिमा ज्ञान करेगा? अच्छा मान लीजिए कि गीता आप पारायण कर रहे हैं, कितने लोगों ने किया, मैं भी नहीं कर पाया, अभी सुबह से करूंगा। अब गीता का पारायण करते आपको वो टेस्ट मिले कि अब छोड़ने का मन ही ना करे, तब भी आप महिमा सुनेंगे कि गीता का पाठ करने से क्या फायदा होता है। तो अब आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, गीता पाठ करने से अभी महिमा सुननी पड़ती है कि वो 5 श्लोक से ही वो स्वर्ग की प्राप्ति कर गया। और एक भक्त पूछे भी हमको, प्रभु जी कौन से 5 श्लोक? तो वो भी वैदिक भक्ति के बेटा अधिकारी हो, अभी वैदिक भक्ति करो। समझ में आ गया? ठीक है। और एक बार ध्यान दीजिएगा, वैदिक भक्ति कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं। वैदिक साधना मतलब लक्ष्य भाव भक्ति है, ये भी किसको कितना पता है? ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत हाई बात है कि अगर भाव भक्ति को लक्ष्य करके भक्ति कर रहा है। ओके, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, ये तो कुछ रेंज में दिखती है वैदिक साधना भक्ति। अब रागानुगा तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, जब सुनेंगे अगर हो गया कुछ लोभ तो हो गया, नहीं तो कम से कम यही ठीक से कर ले हम लोग। क्यों, गलत तो नहीं करें ना? क्या कहते हैं वो, एक इंटरेस्टिंग है, समझ जाएंगे आप लोग। 24 गए 26 बनने और दूबे बन के आए, समझते हैं इसको? मतलब किसी को समझ में आया? इज क्वाइट फेमस इन हिंदी, किसी को नहीं समझ में आए। मिस्टर चौबे, मिस्टर नंबर 4, वो बनने गए 6 लेकिन योग्यता थी नहीं तो ड्रॉप हो गए 2 पे। तो रागानुगा करेंगे, ये करेंगे, मंगल आरती सब छोड़ दी, और जितनी भक्ति कर रहे थे वो भी डाउन हो गए। ये आप जिस चीज के अधिकारी होंगे वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक सिंपल शब्द में समझाऊंगा, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। देख लेना जीवन में, स्पेशली भक्ति जीवन में, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जो आप खोज रहे हो वो आपको खोज रहा है, आपको मिल जाएगा पक्का। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो, वो स्पेशली भक्ति में अंदर बैठे हैं, भगवान ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं, भक्ति की कुछ कार्य करने की इच्छा होगी तो वो छूटेगी नहीं। महाराज ने ऐसी बात बोली ना, वो घूम रही मेरे दिमाग में कि मुझे जब दिख रहा है कि वो होती है। महाराज तो अनुभव करते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज फिर बोलते हैं, हम उनके बोलने के बाद अनुभव करते हैं। ये तो सही कह रहे हैं आप, नोट कर लो। अगर कोई सेवा करने की लालसा है भक्त की, तो ये देखा जाता है कि उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है? हाथ तो खड़ा करो भाई थोड़ा सा, ऐसा हमारे साथ तो हुआ है। 1 2 3। It might take some time in your life, but when you have eagerness, you will have an opportunity to serve Krishna. तो अगर आपके मन में है कि काश हमारा भी गोलोक का प्रेम हो, ये सब हो, तो भगवान, आप अपने लेवल में भक्ति करते रहो, और प्रयास करता रहेगा ऑब्वियसली, ऐसे तो भगवान अपने आप करेंगे। हम लोग क्या करना है, भगवान की लीलाएं सुननी, भगवान की कथा सुननी, अपने आप सब हो जाएगा। अन्यथा आप इस क्लास में बैठे नहीं होते। क्या राघव की बात है, भाग जाते हैं यहाँ से। आप हैं, मैं हूं, हम लोग समझ रहे हैं देयर इज अ रीजन टू डू दिस, और बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं ना, जल्दीबाजी में तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, तो ये मैंने समझा दिया कि भाई ऐसा नहीं कि शास्त्र छोड़ के करेगा सब कुछ। इससे रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष सूचित होता है। क्यों उत्कर्ष सूचित होता है? कि भक्ति की महिमा उमा सुनने की जरूरत नहीं, केवल जो उसको एक मधुरता का अनुभव हो गया उसी के वो ड्राइव कर रहा है उसको, ही बात है। किंतु जिसमें लोभ उत्पन्न हुआ है, आप देखिए ध्यान से सुनिए सब लोग, इसको बोल के खत्म करेंगे। किंतु जिसमें लोभ उत्पन्न हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए शास्त्र आदि का अनुसंधान एवं शास्त्रोक्त साधन, शास्त्रोक्त यानी शास्त्र में कहे गए साधन का अनुसंधान करना अवश्य ही कर्तव्य है। इज इट ओके?
किसी को बिजनेस करना है, उसका लोभ जागृत हो गया तो वो पूछेगा ही, भैया 6 लोगों से पूछेगा कि कहाँ करना है, क्या कैसे करना है, करता है कि नहीं। उसी प्रकार से रागानुगा भक्ति में प्रगति करनी है तो शास्त्र छोड़कर प्रगति नहीं कर सकते। ही विल डेफिनेटली, वो बल्कि और प्रवृत्त होगा। मान लो दशमस्कंद की कोई लीला है तो इस आचार्य ने क्या टीका करी है, उसको मैं आस्वादन करूं और मेरा भाव पुष्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र छोड़ करके व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर सकता है। ये एक बात और स्पष्ट है, हमने पहले भी पिछले श्लोक में पढ़ा था, श्रुत शब्द था वहां पे। तो जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनने में रुचि नहीं रख रहा है और वो कहे कि मैं रागानुगा भक्ति कर रहा हूं, वेरी वेरी डाउटफुल, ग्रे मार्केट है वो ग्रे, एब्सोल्युटली ग्रे। शास्त्र एकदम छोड़ दे रहा है तो उसका लोभ बिल्कुल नहीं है। भाई आप स्पष्ट समझो कि भागवत सुनने की इच्छा होने से ही प्रेम जागृत होने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए, तुमको प्रेम चाहिए ना, तो भागवत छोड़ दोगे, तो नाम जब छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। धामवास या कुछ भी है, पॉइंट इज वो जो पंच महासाधन है वो सभी भाव भक्ति प्राप्त कराने के साथ सामर्थ्य रखते हैं। व्हाट वाज दैट, स्वल्प संबंधो, अरे वो नहीं भाई वो नहीं है, चलिए वो तो याद हुआ कम से कम, लेकिन वो नहीं श्लोक है। दुरूह अद्भुत वीर येस्मिन श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पो ही संबंध सद्याम भाव जन्मने। श्री रूप को सभी समझाए, मतलब पढ़ चुके इस बात को कि इन जो 5 महासाधन है, कौन से 5 महासाधन है, धामवास, वैष्णवों की भक्तों की संगति, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, और श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वाद, और नाम संकीर्तन। ये 5 महासाधन की शक्ति को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। दुरूह है, समझना मुश्किल है। दुरू अद्भुत और अद्भुत वीर्य अस्मिन, इन वीर्य अस्मिन इन 5 में, इनमें अद्भुत शक्ति है। दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, श्रद्धा भी नहीं है, बहुत विश्वास नहीं है इन 5 में, बहुत नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन और यत्र स्वल्पोपि संबंध, और उसका संपर्क भी बहुत थोड़ा हुआ है, लेकिन सद्याम भाव जन्मने, अगर अपराध नहीं है तो भाव प्राप्ति हो जाएगी। भाव प्राप्ति का लक्ष्य रागानुगा का भी है और वैदिक का भी है। तो जिसको लोभ होगा वह प्रयास करेगा कि कोई अपराध न बने और इन 5 साधनों का तो मैं अनुशीलन करूं ही। तो यानी विग्रह की भी सेवा करेगा। आप क्लियर हो रहा है एकदम विज्ञान की तरह, भाव भक्ति आपका लक्ष्य है। चलिए अभी हम अज्यूम करते हैं कि आप सब लोग रागानुगा भक्त हैं, फाइन। आप वरुण प्रभु क्या बनना चाहते हैं आप, सख्य, ठीक है। निशा माता जी वात्सल्य भाव, चलिए ओके वेदवाद नहीं, माधुर्य भाव जाना चाहती है, तो वट एवर। साइंटिस्ट प्रभु आप क्या बनना चाहते हैं, चलिए सख्य देता हूँ ओके, डोंट वरी, अब जस्ट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग। तो अब आप विचार कीजिए कि आप भगवान की सेवा किस भाव में करेंगे। भगवान की सेवा करेंगे अपना, भाई मंदिर में नहीं सेवा करने देगा तो घर में गिरिराज जी ले आई, शालिग्राम नहीं, तो गौरताई कुछ तो लेके आएंगे भाई, डू यू एग्री। विग्रह लेके आएंगे, सेवा चालू कर देंगे। अब कहेंगे उन्हें, उसके बाद नाम जप करेंगे, भागवत के उन प्रसंगों को सुनेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कोई कहे अरे नहीं भैया तुमको तो केवल मंदिर में आना चाहिए, घर में विग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ 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 ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं तो लोभ होगा तो आप रुकने वाले हो। इज इट ऑल ओके। तो शास्त्र में जो आप बता रहा है ये 5 महासाधन भाव भक्ति को जागृत करेंगे। अब हम होगा ना रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, तो रागानुगा भक्ति से प्राप्त होने वाले भाव को प्राप्त कराने वाले साधन क्या है शास्त्र में, 5 बताए कि नहीं, करेंगे कि नहीं, धाम में बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे। इज दैट ओके। अब चलिए वापस वैदिक भक्ति में जाते हैं ठीक है नहीं। अरे भैया इस रिकॉर्डिंग सुन के मत बोल देना कि हम रागानुगा बोल रहे थे, हम खाली एक थॉट एक्सपेरिमेंट करा रहे थे। आप ये 5 चीजें जरूर करेंगे और उसको लोभपूर्वक करेंगे, लोभपूर्वक करेंगे। लोभ और करना और करना, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। एक और बात छूट रही थी, बिकॉज लोभ संतुष्ट नहीं होता है। लोभ किसी चीज के लिए हो गया, वो मिल जाती तो और लोभ होता है, तो और व्यक्ति उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इससे सूचित हो रहा है कि जो रागानुगा भक्त है उसकी लिमिटेशन नहीं होगी उसकी भक्ति की। इज इट ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। जो पैसे कमाते हैं वो दिनों रात पैसा कमाते जाते और आए और आए। आप लोग को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, हमको दुकान का अनुभव लगाने का है। जब हम लोग बस पार्टी में खड़े रहते थे तो कभी कभी ना शाम हो जाती थी और शाम को अधिक लोग आते थे किताब लेने के लिए, तो लोभ होता था कि और किताब चली जाए। आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस करना मित्र प्रभु, हम पुस्तक वितरण कर रहे, कभी कभी बढ़िया दिन होते थे तो खूब किताब जाती थी, तो एक बैग पूरा खत्म हो गया 30 का, तो फिर जा रहे हैं लेके, तो वहां लोभ होता है कि और गीता चली जाए और गीता चली जाए। तो वहां आप टाइम नहीं देखते हो कि टाइम खत्म हो गया, चलो खाने का टाइम हो गया, नहीं,
ये मेरा एक्सपीरियंस है डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में और इंचार्ज के रूप में भी। कभी कभी बोलता था अरे भाई आ गया टाइम, अरे नहीं प्रभु जी अच्छी किताब जा रही है ऐसे करके। सो ही वॉज नॉट मॉनिटरली, वो लोभ पैसे का नहीं होता है, वो पैसा लोभ होता है प्रचार का। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जहां लोभ होगा वहां लिमिट नहीं लगा देंगे आप, जहां लिमिट है वहां लोभ नहीं। अब तो और ईजी है, वेयर देर इज लिमिट देर इज नो लोभ, वेयर देर इज लोभ देर इज नो लिमिट। लेकिन ये सब चीजें शास्त्र का वो रिसर्च करेगा ही, अनुसंधान करेगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं शास्त्र में, कौन से साधन जिससे मेरा ये भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। इज इट ओके? और कुछ भक्त कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं। भाव भक्ति और शुद्ध भक्ति सेम होता है। आज आप पहली बार क्लास में आए, अच्छा हुआ पहली बार आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, पूछ लिया। हाँ भाई, भाव भक्ति और शुद्ध भक्ति एक ही होता है। निर्गुणा भक्ति, शुद्ध भक्ति, और कौन सा होता है, कोई नाम बताओ भाई। निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, ये सब उसी में शुद्ध आता है भाव भक्ति। एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, क्या भक्ति में एज बढ़ते बढ़ते इस जीवन के प्रारब्ध के दुख भी कम होते रहते हैं? देखिए समझिए प्रभु जी कि प्रारब्ध तो नाम उच्चारण, पहले नाम उच्चारण से ही नष्ट हो गया। जो भक्त के जीवन में प्रारब्ध जैसा आता है वो भगवत व्यवस्था से होता है, ताकि उस भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत हो। ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस क्लास में कम से कम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत पूछिए प्लीज। इस क्लास में मत पूछिए। हम शाम को मौका देंगे, जो भी भूखा है, 3 बार पूछता हूँ ना, कोई भूखा है, कोई प्रश्न है, कोई भूखा है, कोई प्रश्न, हम गृहस्थ को करना चाहिए, भूखे पहले खिला लो उसके बाद खाओ। तो 3 बार हम पूछते हैं, यहाँ मत पूछना यार। यहाँ पूछोगे तो डांट पड़ जाएगी, उसके लिए हमको मत, मतलब डोंट टेस्ट माई टॉलरेंस, यहाँ नहीं पूछना। ओके, सो विल स्टॉप हियर, क्योंकि ये अब ना जो हमने पढ़ाया है वो उस पर सब कुछ वो वाइट वॉश कर देता है क्वेश्चन। तो डोंट आस्क अ क्वेश्चन विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस कंटेक्स्ट। ये समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, विल स्टॉप ना। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।